हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 23A के क्वेश्चन नंबर 6 to 12 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ वॉल 9 मीटर लॉन्ग and 20 centimeter thick is to be constructed using bricks of dimension 30 cm, 15 and 10. How many bricks will be required? तो यहाँ पे क्या है, एक हमने वॉल बनानी है और उस वॉल में कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये हमने कैलकुलेट करना है। हमें वॉल की डायमेंशंस गिवन है और हमें साथ ही में ब्रिक की डायमेंशंस भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसको डिवाइड करेंगे विद वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। देखिए पहले हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल, लेंथ, ब्रेड्थ एंड ये थिकनेस है। तो वॉल्यूम क्या आएगा, 9 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू, अब ये 20 क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। एज यू नो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया, 1/100 मीटर। हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, दैट विल बी 20/100 मीटर। तो ये आ गया 20/100। तो अभी इसको मैं कैंसिल नहीं करूंगी, इसको एज सच लिख लेते हैं। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो ब्रिक की डायमेंशंस 30, 15 एंड 10, ये सभी सेंटीमीटर में है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया 30/100, 15/100 इंटू 10/100। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, 3 इंटू 15, ये 100 एंड 100 यहाँ पे आ गया। टू द तो ये आ गया 2400। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड आर 2400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड रीकास्ट इनटू स्मॉलर एंड इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ऑब्टेन्ड। एक हमारे पास क्यूब है जिसकी एज हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर की, इसको मेल्ट किया गया और इससे स्मॉल क्यूब्स बनाई गई। जितनी भी क्यूब्स बनी उनकी एज कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बतानी है कि इसको मेल्ट करके कितनी क्यूब्स बनेंगी। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, इसको हम बिगर क्यूब ले लेते हैं जिसको मेल्ट किया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। अब पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, जो उसकी एज होती है उसका क्यूब। एज कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 14 का क्यूब। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, साइड क्यूब। तो स्मॉलर की साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 का क्यूब। दोनों वैल्यूज में यहाँ पे पुट करूंगी, तो ये आ गया 14 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। तो 14 इंटू 14 इंटू 14, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ गया
343। टोटल कितनी क्यूब्स बनेंगी? 343। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लोज्ड बॉक्स इज अ क्यूबाइड इन शेप। एक बॉक्स है जिसकी क्यूबाइड शेप है और उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। इट इज मेड ऑफ थिन मेटल शीट। वो मेटल शीट का बना हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच बॉक्सेस। तो हमें बताना है कि ऐसे 20 बॉक्सेस बनाने के लिए जो मेटल शीट यूज होगी उसकी कितनी कॉस्ट होगी। इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट कॉस्ट ₹45। देखिए, जब हमें ये पता होगा कि मेटल शीट कितनी लगेगी 20 बॉक्सेस बनाने के लिए, फिर ही हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि एक बॉक्स को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगेगी। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 20 बॉक्सेस को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट जो है वो यूज होगी। तो वी विल राइट मेटल शीट required to make one box। अब एक बॉक्स को बनाने के लिए, मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, इसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट यूज होगी? जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, so which is 2 into LB plus BH plus HL। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी। लेंथ की वैल्यू 40 इंटू बी की वैल्यू है 30 प्लस बी कितना है 30, हाइट कितनी है 50, तो दिस इज 50, हाइट एंड लेंथ कितनी है 40। ये आ गया 1200 प्लस 1500 plus 2000। So 2 into this is 79400 सेंटीमीटर। तो इतनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी एक बॉक्स बनाने के लिए। तो अब हमें बनाने हैं 20 ऐसे बॉक्सेस। वी विल राइट मेटल शीट required to make 20 such boxes। एक को बनाने के लिए 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमें जो कॉस्ट निकालनी है उसके लिए हमें 1 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट गिवन है। हमारे पास ये क्या है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये स्क्वायर है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, अकेला मीटर या सेंटीमीटर नहीं है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर में इसको 100 बाय 100 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 94 बाय 5 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 1 the 5, 5 8 the 40, 5 8 the 18.8 मीटर स्क्वायर हमें मेटल शीट चाहिए 20 बॉक्सेस के लिए। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 45, तो 18.8 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 45 इंटू 18.8, तो 45 बाय 10 आ गया, 5 2 the 5 9 the 3, तो ये आ गया ₹846। Next is 4 cubes each of edge 9 cm are joined as shown below। ये क्यूब 1
दिस इज 2, 3 एंड 4, इनको ज्वाइन कर दिया गया। राइट द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड ऑब्टेन्ड, इनको जब ज्वाइन किया गया ये क्यूबाइड बन गया है। अब क्यूबाइड की डायमेंशंस बतानी है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी, ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना है। अब देखिए अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये पूरी लेंथ हो गई क्यूबाइड की, दिस इज लेंथ, ये आपकी ब्रेड्थ और ये हाइट। तो लेंथ हमारी क्या आ गई, 9 + 9 + 9 + 9, ये आ गई 36 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर, हाइट इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। अब हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, L × B 36 × B की वैल्यू 9 प्लस B × H 9 × 9 प्लस H × L 9 × 36, 6 9 54, 5, ये हो गया 324, ये भी आ गया 324, 8 + 1 9, तो 8 1458 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया। अब हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 36 × 9 × 9, तो 81 × 36, तो ये आ गया हमारे पास 6, तो वॉल्यूम आ गया 2916 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। Question 10. What is the maximum length of a rod which can be kept in a rectangular box with internal dimensions? अब देखिए हमारे पास एक बॉक्स गिवन है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब इसने बोला है कि इसके अंदर हम एक रॉड को प्लेस करेंगे, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है, तो मैक्सिमम लेंथ हमेशा डायगोनल वाइज मिलती है आपको। अगर आप रॉड को ऐसे खड़ा करेंगे सीधा या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, तब आपको उसकी मैक्सिमम लेंथ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ बोला है, तो मैक्सिमम लेंथ कब मिलेगी, जब आप उसको डायगोनल वाइज खड़ा करोगे, मतलब हमने ये डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब हमने लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है, तो डायगोनल की लेंथ किसके इक्वल होती है, √L² + B² + H²। L की वैल्यू 32 का स्क्वायर, B की वैल्यू 24 का स्क्वायर और ये आ गया 8 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर कर लेते हैं, that is 1024, 24 × 24, 576 एंड ये आ गया 64। ये आ गया 16 √1664। अब इसका रूट कर लेते हैं, 4 4 16,
तो ये कम्प्लीटली इसका रूट नहीं आएगा, हमें इसके क्या करने होंगे, फैक्टर्स करने होंगे। तो इसके अब फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 पे 8 3 2, अगेन 2 पे चला जाएगा 4 1 6 208, अगेन 2 पे 104 52, अगेन 2 पे ये चला गया 26, अगेन 2 पे 13। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू 2 so this is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 13। अब इसमें पेयर बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, और रूट में क्या है 2 इंटू 13 दैट इज 26। तो ये आ गया 8 अंडर रूट 26 सेंटीमीटर। So this is the length of the rod. Question number 11. The diagonal of a cube is 25 under root 3 meter. Find its surface area. देखिए सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ अ क्यूब। अब हमें डायगनल गिवन है क्यूब का 25 अंडर रूट 3 मीटर। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू ए, वेयर ए इज द साइड ऑफ क्यूब। अब ये डायगनल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू ए। तो ए जो साइड है वो आ गई 25 मीटर। अब इस ए की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे 6 इंटू 25 का स्क्वायर, 6 इंटू ये आ गया 25 इंटू 25। So this is 25 इंटू 25, ये हमारे पास आ गया 625, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 15, तो ये आ गया 3750 मीटर स्क्वायर। लास्ट वन इज a rectangular room is 4.5 meter long, 4 meter wide, 3 meter high. Find the cost of whitewashing its walls and the roof at rupees 15 per square meter. अब देखिए हमें वाइट वॉश करना है कहाँ पे, वॉल्स के ऊपर और रूफ के ऊपर। जो वॉल्स होती हैं, अगर आपको याद हो क्यूबाइड में मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज करवाए हैं, एक है टोटल सरफेस एरिया, एक है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो वॉल्स का फॉर्मूला होता है, मतलब जिसमें हम लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक, टॉप एंड बॉटम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जहाँ पे वॉल्स आएगा वहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेटरल सरफेस एरिया का, और इसी के साथ अकेला रूफ को करना है और जो बॉटम है उसको नहीं करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने एरिया में हमें वाइट वॉश करना है। एरिया टू वाइट वॉश दैट इज एरिया ऑफ ऑल वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ। तो वॉल्स में हम लेटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे विच इज 2h इंटू एल प्लस बी, और एरिया ऑफ रूफ क्या होता है, रूफ का जिसको हम टॉप एंड बॉटम बोलते हैं, तो उसका एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू एच कितना है 3, L कितना है 4.5 प्लस B कितना है 4 प्लस L इंटू बी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। L है हमारे पास 4.5, B है हमारे पास 4, ये आ गया 6 इंटू 8.5 प्लस 5 4 20 2, ये आ गया 18।
5 6 30, ये आ गया 51 प्लस 18, दिस इज 69 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया में हमें क्या करना है, वाइट वॉश करना है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। वन मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए 15 रुपीज़ लगते हैं। अब हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 69 मीटर स्क्वायर, तो दैट विल बी 15 इंटू 69। तो दिस इज ₹1035। तो पहले हमने एरिया निकाला, फिर हमने उसकी कॉस्ट निकाली। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।